वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और मैं तो अक्सर और बेशतर जब प्रोग्राम करती हूँ तो कराची के हवाले से आपको बताती हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स और उसका टोल और उसमें नंबर्स और उसमें जितना डाटा है वो आपसे शेयर करते हैं। फिर लाहौर के बाद हम करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद के हवाले से हमारे वहमो गुमान में उस तरह से बातें नहीं होती कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस्लामाबाद में भी हो सकता है। लेकिन वहाँ से भी ख़बरें आना शुरू हुई, बल्कि रिपोर्टिंग हुई और डाटा उसके हवाले से भी सारा जमा हुआ। काफ़ी वारदातें हुई हैं इसमें 2023 में ख़ुसूसी तौर पे, और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वहाँ पर। इस हवाले से हम बात करेंगे ओवरऑल कि इसमें अब तक कोई पेशरफ्त हो चुकी है, क्योंकि 2023 का ये डाटा है एंड ऑब्वियसली इस वक्त हम 2024 में मौजूद हैं। तो इस वक्त की क्या सूरत हाल है, लाया अमल क्या बनाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी शहरों में और सूबों में जब अनरेस्ट होता है तो सेंटर की तरफ सब देखते हैं, और अगर सेंटर में भी अनरेस्ट हो तो फिर ज़्यादा आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का, अगर कराची में हम बैठे हैं तो इस्लामाबाद भी अगर सेफ़ नहीं है तो हमें ज़्यादा ये फीलिंग होगी कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ शहजाद नदीम बुखारी साहब मौजूद हैं, DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शहजाद साहब, पहले तो हम आपसे अपडेट चाहेंगे कि ये तमाम वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं और स्ट्रीट क्राइम्स जो हो रहे हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद एक वो शहर है मेरे ख्याल में जिसमें मोबाइल हाथ में लेकर जाना भी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, या जब भी मैं वहाँ गई हूँ तो मुझे ये कहीं भी महसूस नहीं होता कि स्ट्रीट क्राइम हो सकता है। क्या ये जो 2023 में वारदातें हुई हैं इन पर काबू पा लिया गया है? इस वक्त की क्या अपडेट है? जी नुसरत, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने रेज़ की है। हम एक्चुअली पिछले एक महीने से हमने स्ट्रीट क्राइम जो है वो ऑलमोस्ट 50% से भी नीचे ले आए हैं। ओके। और जहाँ पे रोज़ की 30 वारदातें होती थी वो हार्डली हम 10, 12, 11 इस पे ले आए हैं। और इतने बड़े शहर में जहाँ पे रोज़ के लाखों लोग बाकी शहरों से और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आ रहे होते हैं, उसमें इस तरह से क्राइम को इतना नीचे लेके आना, मैं समझता हूँ मेरी टीम की काफ़ी अच्छी एफ़र्ट है। और इंशाल्लाह इसे हम मज़ीद कंटिन्यू भी रखेंगे। हमने सब्सटेंटिवली क्रैक डाउन किया है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़। हमने 100 से ज़्यादा गैंग्स अरेस्ट किए हैं जो रॉबर्स थे, डकैत थे, स्नैचर्स थे। और इसी तरह हमने बाकी भी जो सेगमेंट्स ऑफ पुलिसिंग है उसमें हमने काम किया। इसमें नुसरत, हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया वो हमने फर्स्ट थिंग फर्स्ट करके प्रोफेशनली हमने किया। जैसे मैंने महीना पहले, 25 दिन पहले क्लियरली अनाउंस किया था कि कोई भी किसी की सिटीजन्स के साथ हैरेसमेंट नहीं करेगा। पुलिस वाले, पुलिस अफसरान सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग करेंगे, प्रोफेशनल पुलिसिंग करेंगे। उनका काम नहीं है कि लोगों को तंग करें, उनके निकाहनामे मांगें। हमारा काम है प्रोफेशनल पुलिसिंग। और हमारा जो काम है प्रोफेशनल पुलिसिंग का, वो तभी हो सकता है जब हम फोकस्ड होके काम करेंगे, हम गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब एक महीना होने को है कि हमने स्ट्रीट क्राइम सब्सटेंटिवली क्रश कर लिया है। और मैं आपको सारे अवाम, स्पेशली जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं जो आते हैं यहाँ पे, मैं बिल्कुल मेरे एश्योरेंस देता हूँ कि आप पार्क्स में जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप मराकज़ में जाएं, आप मोबाइल हाथ में लेके जाएं, आप कैश ज्वेलरी भी आपके पास हो, तो इंशाल्लाह कोई वारदात नहीं होगी। हाँ, इतने बड़े शहर में ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत जो हो जाती हैं उनके पीछे हम लगे होते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें स्पेयर करें। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे शहजाद साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूसेंस है जो बाकी शहरों में और प्रोविंसेस में भी है, और हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी अगर हम क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेते हैं तो अदालत जाके वो कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, या विटनेसेस नहीं होते, या दीगर और जो आपको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो पूरे नहीं होते, और उसकी वजह से वो छूट जाते हैं। और जब ऐसा मुमकिन होने लगे तो फिर क्राइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आपके पास इस्लामाबाद में अदलिया का रोल इस हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनको सजाएं होना, या उनको बंद किया जाना, या उनको प्रॉपर उनकी जो तरीक़ाकार है कानून के हवाले से वो फॉलो किया जाता है? नुसरत, ये मैं आपको बात बताऊं कि
जो किसी भी मुल्क या माशरे की तबाही होती है तब जब वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं और अपना रोल परफॉर्म नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी गलती है ये हमारी अपनी गलती है और इसे हम करेक्ट करेंगे। कहीं भी अगर कोई प्रोसिक्यूशन में मसला आ रहा है, कोई अगर सज़ाएँ नहीं हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन 100% इस लेवल की हो कि हम मैक्सिमम सज़ाएँ दिलवा सकें। जो हाँ, जहाँ पे हमारा रोल परफेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम बात करने की पोजीशन में होंगे कि कहीं किसी लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। बिफोर टाइम इंशाल्लाह हम वर्क कर रहे हैं और हम सब्सटेंटिवली इस एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं कि हम अपने आईओज़ की कैपेसिटी बढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं और हम यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम बड़ा रिवैम्प कर रहे हैं। हमने चलान स्क्रूटनी सेल्स बना दिए हैं और इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगी। अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद में भी और यही सेम सिस्टम। जी जी जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ भी है कि मैंने लास्ट टाइम भी एक टीवी शो पे बात की थी कि जो हमारी जनरल पब्लिक है उसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा। किसी के साथ वारदात होती है तो वो लोग जो क्रिमिनल होता है उसके साथ सुलह कर लेते हैं, तो उस बेसिस पे नॉर्मली उनकी एक्विटल्स हो जाती हैं। हमारी बहुत सारी एक्विटल्स इस ग्राउंड पे हो रही हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इनके साथ जो अगर आप इनके साथ सुलह कर रहे हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, आप सारे मुआशरे के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो अगर आपको इनकी तरफ से कोई प्रेशर फील हो रहा है, कोई आप फील कर रहे हैं कि किसी प्रेशर में आके आप ये कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे से रब्ता करें। मैं अपना नंबर भी डिफरेंट चैनल्स पे चलाया हुआ है, मैंने मेरा ट्विटर अकाउंट है, हमारा ऑफिशियल फेसबुक है, मैं अवेलेबल हूँ। मेरी सारी टीम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको अकेले हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमने सोसाइटी के लिए काम करना है और ये तभी पॉसिबल होगा जब सोसाइटी जिम्मेदारी के साथ करेगी। अच्छा, सोसाइटी भी अपना रोल भी प्ले करना चाहती है, लेकिन कहीं कहीं हिंड्रेंसेस भी आते हैं। आपके तवज्जुह से ये बात मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई कमेंट इस पे करना चाहें। जैसे विटनेस प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है। अगर मैं कोई क्राइम होता हुआ देख रही हूँ तो मेरी प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मैं किसी को पहचान लेती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ कि जी ये फला शख्स है, तो वो शख्स मेरा दुश्मन हो जाएगा। जबकि बैरून ममालिक में हम ये देखते हैं कि बीच में ग्लास होता है, आपको वो लोग नहीं देख पाते, उनको पता नहीं चलता कि किसने उनको कौन विटनेस रहा है, किसने जो है वो बताया है। तो हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन के जो कवानीन है या उसके हवाले से जो भी लाया अमल है वो खासा कमज़ोर है, तो इसलिए लोग आगे बढ़ के किसी क्राइम की निशानदेही भी नहीं करते। नुसरत, ये आपने अच्छा लेजिस्लेटिव पॉइंट रेज़ किया, वो तो लेजिस्लेचर का काम है। लेकिन जो जहाँ तक पुलिसिंग की हद तक की बात है, वो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि कोई भी विटनेस को मेरे होते हुए हैरेस नहीं कर सकता। और मैंने ऑलरेडी बताया कि विटनेसेस को कहीं अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे रब्ता करें। और वी वांट टू मेक श्योर कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें सज़ाएं मिलें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लोग कोऑपरेट करेंगे। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि हम पुलिस के ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन रिमूव करेंगे, तभी हम प्रोफेशनल पुलिसिंग की तरफ जा सकेंगे। जैसे बहुत सारे यहाँ पे लेन देन के मामला के केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, फ्रॉड के केसेस आ रहे होते हैं, उसके लिए हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स हमने बनाई हैं और उन्हें एक्टिवेट कर रहे हैं। सही। उसके लिए हमें रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो जाएं या कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में से कोई बंदा भी अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो ईमानदार है और वो लोगों को इंसाफ दिलवा सकता है, तो वो हमारी टीम का हिस्सा बने। हमें मैसेज करें, अपने क्रेडेंशियल्स भेजें ताकि हम उन्हें सेलेक्ट करें और वो दिन में बैठ के लोगों के मसाइल हल करें। और इंसाफ में गुजारा हुआ 1 घंटा भी इंसाफ की राह में कई दिनों की इबादत से अफजल है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कि ख़वातीन कंप्लेनेंट्स भी आ सकती हैं और कई बार उनको बहुत प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। तो क्या उस हवाले से आप लोग कोई काम कर रहे हैं? आपके पास लेडी ऑफिसर्स मौजूद हैं या बाकी जैसे आपने कम्युनिटी का कहा तो उसमें और लेडीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को अप्रोच कर सकती हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए? जी बिल्कुल, हमारा जो F6 में मरकज़ है वहाँ पे भी एक
सेपरेट यूनिट है लेडीज़ के लिए, कोई भी उनके इश्यूज़ होते हैं तो हमारे खिदमत मरकज़ में वो फैसिलिटेशन सेंटर में आ सकती हैं। फिर हमारा सेपरेट पुलिस स्टेशन है। फिर इसके अलावा हर थाने में लड़कियां हमने डिप्यूट की हुई हैं, तो वो अब इस तरह का इशू नहीं है। सो मच सो कि हमारी जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे एक्सेस हो रही होती है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ कायम करना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं, अल्लाह करे कि बाकी शहरों में भी इस तरह से कायम हो सके। कराची ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सो विद दैट बहुत शुक्रिया, नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ हैं और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, हमेशा फीडबैक से हमें आगाह रखते हैं एंड आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत बड़े बूस्टर का काम करता है। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।